बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए और उस पे हमारा चैप्टर एंड हो गया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड आवर टॉपिक विल बी introduction and general difference between acid and basis, Arrhenius concept of acid and basis and its limitation, which is on page number 20 till page number 22 of your textbook. इस चैप्टर में हम एसिड डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो अपनी तरफ से डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन के जरिए से एसिड्स और बेसिस के बारे में जो कॉन्सेप्ट पेश किए हम उसको स्टडी करेंगे, इनसे रिलेटेड रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से सॉल्ट्स की तरफ जाते हुए उसके डेली लाइफ यूजेस, उसके रिएक्शंस एंड उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक और जनरल डिफरेंस देख लेते हैं कि एसिड और बेस क्या है। So the word acid is derived from a Greek word acidus, जिसका मानी है सोर, खट्टा, जैसे कि सिट्रिक एसिड जो कि किस में मौजूद है, लेमन में। तो इसी तरीके से बहुत सारे आपको जो सिट्रस फ्रूट्स मिलते हैं उसमें मौजूद केमिकल्स एसिड्स हैं। इसी तरह से ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं एसिड्स। एसिड्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स जो आपको नेचुरल फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में या डिफरेंट जो है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स भी हम इन्हें कहते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड है, इसी तरीके से कीवी फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है। मिनरल एसिड्स हैं, दे आर इनऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3। तो ये इस तरह के एसिड्स दीज आर इनऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, HNO3। इसी तरह से बेसिस जो है दे आर बीटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं एंड दे चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, हम लोग घरों में डिटर्जेंट यूज करते हैं वॉशिंग सोडा, और वो भी क्या है, बेस है एंड दे आर बीटर इन टेस्ट। So let's see what different concepts was presented by different scientists. So acid, basic and salts, ये तो हमारी 3 डिफरेंट क्लासेस हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों इसी में शामिल होते हैं। सबसे पहले फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबर बिन हयान ने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया। इसको अंडरलाइन कीजिएगा फॉर एमसीक्यूज। In 1787, Lavoisier named binary compounds of oxygen. Binary means two, ऐसे वाले compounds जिसमें ऑक्सीजन के साथ कोई ना कोई और कंपोनेंट मौजूद होगा। तो बाइनरी का मतलब होता है कि दो एलिमेंट्स का मजमुआ। तो जैसे इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन है तो दो एलिमेंट्स हैं। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उन्होंने कहा कि जब इनको हम पानी में मिक्स करते हैं इन बाइनरी कंपाउंड्स को, तो ऑन डिसोसिएशन, ऑन डिसोल्यूशन, पानी में हल होने के बाद दे गिव एसिडिक सॉल्यूशंस। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इफ वी मिक्स दिस विद वाटर वी गेट कार्बोनिक एसिड H2CO3। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स करने पर यू गेट सल्फ्यूरिक एसिड। सो लेवोशियर ने कहा कि ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन साथ मौजूद है, जब कभी भी इसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा इट विल बी एसिडिक इन नेचर। लेटर ऑन सर हम्फ्रे डेवी discovered there are certain acids which are without oxygen, के कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जो ऑक्सीजन के बगैर होते हैं, जैसे कि HCl। और इसी तरीके से डेवी ने ये प्रूव किया कि एसिड्स होने के लिए जो मेन चीज है वो है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो उसे एसिड कहेंगे, नहीं है तो वो नहीं होगा। इसी तरह इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड लेटर ऑन कि ऑल वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स, के ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो कि पानी में हल हो जाते हैं, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो कि बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक है। अभी पीछे हमने देखा भी कि बेसिस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं कलर को। सो इट मीन्स जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, when it is mixed with water it gives calcium hydroxide. So calcium hydroxide is a base and it turns red litmus paper to blue.
तो इसी तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पेश किया, जिसमें से जो कुछ कॉमन बातें थी उसे हमने एज अ डिफरेंस लिखा कि एसिड्स में एसिड्स हैव सोर टेस्ट, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है जैसे कि अनराइप सिट्रस फ्रूट्स या लेमन जूस, और बेसिस का जो टेस्ट है वो बीटर होता है, कड़वा होता है, एंड दे फील स्लिपरी, जैसे सोप आपको स्लिपरी महसूस होता है टच में। देन अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और अगर हम रेड ही एसिड में डिप करते हैं तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा। इन केस ऑफ बेसिस द रेड लिटमस पेपर चेंजेस इट्स कलर टू ब्लू, और अगर आप ब्लू डिप करते हैं तो ब्लू के कलर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दे आर corrosive in concentrated form, एसिड्स जो है अपनी concentrated pure form में दे आर वेरी corrosive, जबकि बेसिस जो है वो ज्यादातर जो है वो ऑलमोस्ट ऑल आर नॉन corrosive एक्सेप्ट concentrated form of सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कि इनकी जो concentrated form है वो ज्यादातर जो है वो corrosive होती है, अदरवाइज बाकी सारे नहीं है। और दोनों में एक कॉमन बात ये है एसिड एंड बेसिस में देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, के इनके जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड्स के या बेसिस के, जैसे कि आप लोगों के घरों में यूपीएस है, उसकी बैटरीज में हम एसिड्स यूज करते हैं, तो इसी तरीके से और भी डिफरेंट आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन योर 9th क्लास, और उसमें आपने डिफरेंट केमिकल्स एसिड्स एंड बेसिस यूज किए थे उसमें। तो इसी तरीके से बता रहे हैं कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन देयर एक्वस फॉर्म। उसके बाद हमारा सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस ने जो है वो कहा कि एसिड इज अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जिसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करने के बाद उसकी आयनाइजेशन हो और आयनाइजेशन होने पर आपको हाइड्रोजन आयंस मिले तो वो एसिड होगा। जैसे उसने कहा, ये एक जनरल उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हाइड्रोजन, इसमें जो मेन बात है वो ये कि एसिड्स के पास हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, यानी अगर किसी ऐसा केमिकल जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो उसे आप एसिड्स के तौर पर नहीं गर्दानेंगे कि वो वाटर में डिसॉल्व होने पर चूंकि हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो एसिड नहीं होगा। तो ये जनरल उन्होंने स्टेटमेंट दी HA, और जब ये डिसॉल्व हुआ वाटर में, आयनाइजेशन हुई एंड इट फॉर्म्ड हाइड्रोजन आयन एंड अ नेगेटिव आयन, वो नेगेटिव आयन जो भी आप एसिड लेंगे उसका हिस्सा होगा। जैसे HCl के एग्जांपल आप देख रहे हैं तो H पॉजिटिव आयन सेपरेट हुआ एंड Cl नेगेटिव आयन सेपरेट हो गया, सो इट इज एन एसिड। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड HNO3 हाइड्रोजन आयन सेपरेट एंड नाइट्रेट आयन। इसी तरीके से वी हैव CH3COOH एसिटिक एसिड, एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। तो इनमें डेफिनेशन क्या हुई, दैट एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस, ये जनरल रिएक्शन एंड दीज आर इट्स एग्जांपल्स। जबकि बेस क्या होगी, उसने कहा बेस वो सब्सटेंस है जो जिसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें ऑन आयनाइजेशन इट विल गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इसके लिए हम जनरल यूज करते हैं BOH, B द पॉजिटिव मेटल आयन और OH द नेगेटिव वन। तो इसमें द सब्सटेंसेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इन सब में अगर हम देखें जब आयनाइज होते हैं देयर हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट हो जाता है और बाकी का जो है वो मटेरियल सेपरेट रह जाता है। तो इस तरीके से इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, बेसिस। तो अब इसमें हम लोग इसको सम अप कर सकते हैं कि एसिड्स विल गिव हाइड्रोजन आयंस इन वाटर एंड बेसिस विल गिव हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। डिफरेंट उन्होंने आपको केमिकल्स टेबल में दिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऑल ऑफ दीज हैव हाइड्रोजन इन इट, और दूसरी तरफ हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं। अब इस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। द फर्स्ट रीजन वाज कि ये जो भी बात हो रही है वो ये कि अगर हम उन सब्सटेंसेस को एक्वस मीडियम में ऐड करेंगे, यानी अगर हम जब उसका सोल्यूशन तैयार करेंगे तभी वो एज एन एसिड या बेस जो है वो एक्ट करेंगे। अगर हमें किसी सब्सटेंस को इन इट्स सॉलिड फॉर्म या इन इट्स गैसियस फॉर्म हमें चेक करना है कि ये एसिड है या बेस है, तो वो ये कॉन्सेप्ट तब अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन है उसमें यही क्या है, ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। तो यानी कि एक्वस मीडियम के अलावा हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते।
सेकेंड थिंग जो इसमें इशू है वो ये कि कई ऐसे एसिड और बेसिस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, जिनके पास ना हाइड्रोजन आयन है ना हाइड्रोक्साइड आयन है, लेकिन जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक एसिड के तौर पर काम करती है, लेकिन अब इसके पास तो हाइड्रोजन आयन नहीं है। और अमोनिया है, इट इज अ बेस, लेकिन इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं है। अमोनिया के पास तो हाइड्रोजन है और कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको एसिड के तौर पर काम करना चाहिए, लेकिन इस लिहाज से चूंकि डिसोसिएशन में ये हाइड्रोजन आयन नहीं देता तो ये जो है वो एसिड भी नहीं है, लेकिन इसके पास हाइड्रोक्साइड भी नहीं है। और ये लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से चूंकि हाइड्रोक्साइड भी नहीं है तो ये बेस नहीं होनी चाहिए, मगर इन रियलिटी नेचर में ये बेस के तौर पर काम करती है, इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। दिस limitation is an important short question, so mark this. Next, we have the assessment regarding this topic. First one is, what do you mean by neutralization reaction according to Arrhenius acid-base concept? कि Arrhenius acid-base के हिसाब से neutralization reaction क्या होगा? आपके पास एक एसिड है, एक बेस है, हाइड्रोजन आयन एसिड से, बेस से हाइड्रोक्साइड आयंस, तो न्यूट्रलाइजेशन आप लोग 8th क्लास में भी इस जो है वो बेसिक डेफिनेशन इसकी कर चुके हैं, सो यू हैव टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट हियर। हाउ कैन यू जस्टिफाई अमोनिया इज नॉट अर्हीनियस बेस? तो ये आपने प्रूव करना है, जो अभी अभी पीछे हम लिमिटेशंस में हमने इस बात को डिस्कस किया है। और जो हमारे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवोशियर। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।